हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो लास्ट के वीडियो में हमने स्टार्ट किया था वेक्टर्स और आज हम पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो लास्ट के वीडियो में आप लोगों को टॉपिक पता होगा, हमने किया था कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है कि हम अपने पास मोर देन वन वेक्टर्स होते हैं, उनको हम कंबाइन करके एक वेक्टर हमें बनाना होता है। रिजोल्यूशन में क्या है, रिजोल्यूशन में आपको ये होता है कि एक वेक्टर आपको गिवन होता है, उसको आपको दो वेक्टर्स में क्या करना होता है, ब्रेक करना होता है इस तरह से कि अगर उन दोनों को वापस कंबाइन किया जाए तो वही वेक्टर आ जाए। अच्छी बात ये होती है यहाँ पर कि एक वेक्टर को अगर हम रिजोल्व करते हैं दो कंपोनेंट्स में, तो वो दोनों कंपोनेंट्स के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो देखते हैं। तो ये आपका हो गया कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस इज़ एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज़ वाई कोऑर्डिनेट। यहाँ पर हम एक वेक्टर लेते हैं और ये वेक्टर आ गया आपका इस तरफ। यहाँ पर कोई वेक्टर आपको दे रखा है, दिस इज़ ए वेक्टर। ठीक है, हमने ओनली मैग्नीट्यूड लिखा है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ए है, मतलब ये लेंथ कितनी है, ए है। अब हमें इसको रिजोल्व करना है। हम रिजोल्व इसको इस तरीके से करते हैं कि इसका एक कंपोनेंट आए एक्स की तरफ, एक कंपोनेंट आए वाई की तरफ, तो एंगल कितना हो जाएगा दोनों कंपोनेंट्स के बीच में इसके, 90 डिग्री। ठीक है, रिजोल्व करेंगे तो दो वेक्टर आएंगे, उन दोनों को हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स बोलते हैं। तो आपको यहाँ से आपको एक एंगल ज़रूर मिलेगा, या तो आपको ये वाला एंगल मिलेगा या आपको ये वाला एंगल मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, अब आपको कुछ नहीं करना, आप यहाँ से इन दोनों को ऐसे कंबाइन कर दीजिए, जोड़ दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए इनको। इसको हमने यहाँ से ज्वाइन कर दिया, इसको हमने यहाँ से ज्वाइन कर दिया। अब देखो ये ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल में ये वाली जो साइड आएगी, इस ट्रायंगल में ये वाली जो साइड आएगी, वो साइड कितनी होगी, वो साइड होगी आपकी ए कॉस थीटा। कैसे आई, कॉस थीटा इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, तो ये वाली साइड क्या आ जाएगी, कॉस थीटा, है ना। कैसे ये साइड, सपोज ये साइड कितनी है, एक्स है, तो कॉस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा हो जाएगा आपका एक्स अपॉन ए, तो एक्स कितना आ जाएगा, ए कॉस थीटा। तो ये वाली साइड आ गई ए कॉस थीटा। सिमिलरली इधर वाली भी क्या आएगी, ए कॉस, मतलब ये एंगल थीटा था, तो ये कितनी है, ए कॉस थीटा। तो यहाँ पर एंगल क्या है, यहाँ पर एंगल है आपका 90 माइनस थीटा। कितना एंगल है, 90 माइनस थीटा। तो ये जो साइड आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी ए कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब ए साइन थीटा, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। तो सीधी सी बात आपको ये याद रखनी है कि अगर कोई वेक्टर है, इस तरह से वेक्टर दे रखा है ए, तो अगर मान लो आपका एक कंपोनेंट आपको इस तरफ निकालना है इसका, और ये कितना एंगल हो गया, थीटा हो गया, तो इधर वाला जो वेक्टर होगा वो आपका होगा ए कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर एक उस तरफ होगा, वो कितना हो जाएगा आपका ए साइन थीटा। बस। अब अगर इन दोनों को आप कंबाइन करो और इनका रिजल्टेंट आप निकालो तो कितना आएगा, ए ही आना चाहिए। क्या ए आ रहा है, तो दोनों का एंगल कितना, 90 डिग्री पे हम रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन आएगा, बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, वो 1 हो जाएगा, और ए स्क्वायर का अंडर रूट ए आ जाएगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट भी क्या मिलेगा आपको, ए मिलेगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, वेक्टर्स को रिजॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब ये रिजोल्यूशन काम कहाँ आता है, अपने वेक्टर्स को कहाँ हम रिजोल्व करते हैं, तो हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं। जैसे एक वेक्टर है इस तरफ और एक वेक्टर है आपका इस तरफ। ठीक है, जैसे आपको मैंने एक केस भी कराया था इस तरह का कुछ, दिस इज़ ए और इस तरफ भी क्या है आपका ए है, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री एंगल है। ठीक है, और आपसे ये पूछा है कि इनका रिजल्टेंट आप लोग बताइए, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा। तो एक तरीका तो आपके पास रिजल्टेंट निकालने का ये है कि ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू ए और कोस 60 का अंडर रूट। ठीक है, तो कितना आएगा, आप बोलोगे 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर और कोस 60 कितना होता है, 1/2 होता है, तो 1/2, इस पे अंडर रूट, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 3a स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब अंडर रूट 3a आंसर आ गया इसका। ठीक है, लेकिन रिजोल्यूशन से इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो रिजोल्यूशन से हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका जो इसका एंगल बाइसेक्टर हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ये हो गया इसका एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो अब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, अगेन 30 डिग्री। अब इस बात को देखिए,
अगर मैं ए वेक्टर के कंपोनेंट लूँ, अगर मैं ए वेक्टर को रिजोल्व करूँ दो कंपोनेंट्स के अंदर, और एक कंपोनेंट मैं लूँगा इस तरफ, कहाँ पर, इस डायरेक्शन के अलोंग, इस तरफ, तो वो कौन सा ये कंपोनेंट क्या आएगा। तो पहली बात तो ये कंपोनेंट, ये जो कंपोनेंट मैं निकालूंगा यहाँ पर वो आएगा आपका ए, और इस तरफ देखो ऊपर वाले को भूल जाओ, एक बार ऊपर वाले को भूल जाओ समझने के लिए, ऊपर वाले को भूल जाओ। तो जिस एंगल की तरफ हम रिजोल्यूशन लेते हैं वो आता है मैग्नीट्यूड इनटू कॉस दिस एंगल, तो ये आ जाएगा आपका ए कॉस 30। हमेशा दो कंपोनेंट हम लेते हैं तो एक कंपोनेंट वेक्टर के इस तरफ आता है तो एक कंपोनेंट वेक्टर के इस तरफ आता है, इसका एक कंपोनेंट उधर तो दूसरा कंपोनेंट इस तरफ आएगा, और वो एक कंपोनेंट के परपेंडिकुलर होता है, मतलब वो कंपोनेंट होगा इस तरफ, और वो क्या होगा, ए साइन थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, ठीक है। अब हम इसको रिजोल्व करते हैं, इसको अगर हम रिजोल्व करें तो इसका एक कंपोनेंट मैं इस तरफ लेता हूँ, ठीक है, और 30 की तरफ रिजोल्यूशन क्या आएगा, ए कॉस 30 आएगा, ठीक है, और दूसरा आएगा इस तरफ और इसके परपेंडिकुलर मतलब इस तरफ आ जाएगा, वो आएगा आपका ए साइन 30। अब आप ये देखोगे कि ए साइन 30 नीचे की तरफ और ए साइन 30 ऊपर की तरफ, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, और ए कॉस 30 इस तरफ और ये वाला ए कॉस 30 भी इस तरफ, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो टोटल आंसर आ गया 2a cos 30। व्हाट इज cos 30, दिस इज √3/2 इंटू 2a आपका है, 2 से 2 कैंसिल आउट, √3a आंसर आपका आ गया जो कि आपका यहाँ पर आया था। तो ऐसे आपका जो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स है वो आपके काम आता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को थोड़ा सा आपको क्या कहना समझना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है। अब अगर मान लो मैं मार्कर या ऐसे मार्कर रखूँ, इधर से मान लो लाइट आ रही है, तो यहाँ पे शैडो कैसी पड़ेगी, तो शैडो की जो शेप होगी वो कैसी होगी, ये तो स्फेरिकल है लेकिन शैडो की शेप जो होगी वो कैसी होगी, यहाँ पे रेक्टेंगल बनेगा। तो वो क्या है, इसका यहाँ पे प्रोजेक्शन पड़ रहा है। अगर मैं इसको ऐसे रख दूँ बिल्कुल, और लाइट मान लो सामने से आ रही है, तो इसका यहाँ पे कैसा शैडो पड़ेगी, आप बोलोगे बिल्कुल क्या बनेगा, सर्कल बन जाएगा यहाँ पर। तो वो इसका यहाँ पर क्या होता है, प्रोजेक्शन होता है, ठीक है। तो ये होता है प्रोजेक्शन। अब देखिए अगर मान लो दो वेक्टर हैं आपके पास, ये हो गया वेक्टर ए और एक है इस तरफ वेक्टर बी, ठीक है, वेक्टर बी। अगर मान लो मुझे बी वेक्टर का प्रोजेक्शन चाहिए, यहाँ पे मैं ओनली क्या लिख रहा हूँ, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, खाली मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। तो अगर मुझे प्रोजेक्शन की बात करनी हो, अगर मुझे बी का प्रोजेक्शन लेना हो ए के ऊपर, तो आप कुछ ऐसे समझो कि अगर मान लो यहाँ पर एक रोड है, एक रोड ऐसे है, अगर ऊपर से लाइट अगर हम डालें, यहाँ से ऊपर से लाइट आ रही हो, तो इस बी वेक्टर की इस ए के ऊपर, ए मान लो स्क्रीन एज ए स्क्रीन वर्क करे, तो इस यहाँ ऊपर से लाइट आ रही है, तो इस वेक्टर की यहाँ पे शेडो कहाँ तक पड़ेगी, तो आप बोलोगे इसकी शेडो पड़ेगी बस ओनली इस सेक्शन तक। तो ये जो वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये क्या होगी, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। इसका मैग्नीट्यूड अगर b है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये लेंथ कितनी होगी, तो हमें पता है ये एंगल अगर थीटा होता है, ये आपका क्या हो गया, इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस हो गया। दो फॉर्मूले मैं आपको बताता हूँ कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ से परपेंडिकुलर कितना आता है, h साइन थीटा, ठीक है, और कोस थीटा कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ से बेस कितना आता है, h cos थीटा, ठीक है। वैसे तो ये फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये जो दो फॉर्मूले हैं, ये जो दो फॉर्मूले हैं, इन दोनों फॉर्मूलों को आप याद कर लो, रट के बैठ जाओ इन दोनों फॉर्मूलों को, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा काम में आने वाले फॉर्मूले यही होंगे आपके वेक्टर्स में। तो सीधी सी बात यहाँ पर है, अगर आपको हाइपोटेन्यूस गिवन हो और अगर आपको बेस या परपेंडिकुलर निकालना हो, तो आप क्या करोगे, हाइपोटेन्यूस को अगर साइन से मल्टीप्लाई करते हो तो परपेंडिकुलर आएगा, हाइपोटेन्यूस को कोस से मल्टीप्लाई करते हो तो बेस आएगा। तो ये आपका हाइपोटेन्यूस आपको निकालना है बेस, तो बेस क्या होगा, हाइपोटेन्यूस इंटू कोस, हाइपोटेन्यूस क्या है, बी इंटू कोस थीटा। तो व्हाट इज बी कोस थीटा है, बी कोस थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन
ए हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या होगा, तो ये होगा आपका ए कॉस थीटा। ठीक है, तो ये था आपका प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमने प्रोजेक्शन क्यों पढ़ा है, क्योंकि प्रोजेक्शन पढ़ने से क्या होगा, हम वेक्टर के जो प्रोडक्ट होता है एक, वो हम सीखेंगे अभी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका है वो है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, है ना। वेक्टर का प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, मतलब वेक्टर को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो पहली बात, जो वेक्टर का प्रोडक्ट होता है, दो तरह का प्रोडक्ट होता है। किस तरह का प्रोडक्ट, दो तरह से हम वेक्टर्स को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहला होता है आपका स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, दो तरह से हम प्रोडक्ट निकालते हैं दो वेक्टर्स का। ठीक है, पहला फर्स्ट आपका स्केलर प्रोडक्ट, सेकंड वन इज वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट जो होता है उसको डिनोट ऐसे करते हैं, एक वेक्टर मान लो ए है, दूसरा वेक्टर क्या है, बी है, तो सिंबल होता है इसका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। और वेक्टर प्रोडक्ट में हम क्या लिखते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो जब भी स्केलर प्रोडक्ट आपको करना हो तो बीच में क्या लगाओगे, डॉट लगाओगे, और वेक्टर प्रोडक्ट करना हो तो क्या लगाओगे, क्रॉस प्रोडक्ट लगाओगे। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या है, स्केलर प्रोडक्ट का मतलब है कि जो रिजल्ट आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा स्केलर प्रोडक्ट से, वो क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगी। मतलब रिजल्ट विल बी स्केलर क्वांटिटी, रिजल्ट क्या होगा आपका, स्केलर क्वांटिटी आएगी। ठीक है, जो भी रिजल्ट आएगा स्केलर क्वांटिटी आएगी। मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या है आपका, एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर प्रोडक्ट की बात करें तो वेक्टर प्रोडक्ट से जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। क्या आएगी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी आएगी। मतलब हम बोल सकते हैं वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है आपका, जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, रिजल्ट आपका होगा वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। इसका मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो प्रोडक्ट कितने तरह के होते हैं, दो तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं। फर्स्ट आपका स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा आपका वेक्टर प्रोडक्ट्स। स्केलर प्रोडक्ट में जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगी, और वेक्टर प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगी। दूसरी बात, यहाँ पर हमने लगाया था डॉट, इसलिए इसका एक नाम और होता है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट मतलब स्केलर प्रोडक्ट। यहाँ पर हमने क्या यूज़ करा है, सिंबल क्रॉस यूज़ करा है, तो इस प्रोडक्ट को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। तो दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट पहला हो गया, दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। तो दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट, दूसरा हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट, तो क्या होता है स्केलर प्रोडक्ट, तो यहाँ पर मैंने लिखा है डेफिनेशन। क्या है डेफिनेशन, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अदर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। मतलब हमें क्या करना है, कोई भी एक दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, हमें इनका क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो क्या होता है फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट निकालने का, या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, तो हमें क्या करना है, किसी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करना है दूसरे वेक्टर के प्रोजेक्शन से, और दूसरे वेक्टर का जो प्रोजेक्शन होगा वो किस डायरेक्शन में लेंगे, फर्स्ट के डायरेक्शन में। मतलब कैसे कि सपोज हमने लिया कि हम ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्रोजेक्शन किसका लेंगे, बी का, और बी का प्रोजेक्शन किसके अलोंग, ए के अलोंग, ए की डायरेक्शन में। तो बी का प्रोजेक्शन ए की डायरेक्शन में क्या होता है, बी कॉस थीटा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपका क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपका होगा एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे वेक्टर का प्रोजेक्शन पहले वाले की डायरेक्शन में, मतलब बी कॉस थीटा, तो इनटू बी कॉस थीटा। तो ये आपका आ गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला।
अगर हम यहाँ बात करें इसी में, अगर मुझे बी वेक्टर लेना हो तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, या फिर आप बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर। तो इसका प्रोजेक्शन लेना है, कहाँ लेना है, इस पे लेना है। कितना होता है प्रोजेक्शन, ए कॉस थीटा आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो बी इंटू ए कॉस थीटा, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, वही ए बी कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा होता है। ठीक है, अगर मैं आपको इसके एक दो क्वेश्चन कराऊं तो देखिए किस तरह के क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। कि अगर आपसे पूछा जाए कि इस तरफ है कोई ए वेक्टर और एक वेक्टर है आपका इस तरफ, कौन सा, बी, एंगल कितना, थीटा। तो पहली बात तो आप ये समझ लो कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ये होता है ए बी कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर मान लो इस तरफ आपका कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5 है, इस तरफ कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 10 है, और बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, ये आपका हो गया सपोज पी वेक्टर और ये हो गया आपका क्यू वेक्टर। और आपसे पूछ लिया पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इंटू कॉस 60। तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 10 इंटू कॉस 60। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 इंटू 1/2, मतलब 25 इज़ द करेक्ट आंसर। तो आंसर क्या है, 25 इज स्केलर क्वांटिटी। तो इसका रिजल्ट क्या आता है, हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी आता है। ठीक है, अब हम कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे। और चीज़ें क्या पढ़ेंगे, तो देखिए अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि आई कैप डॉट आई कैप क्या होगा, आई कैप डॉट आई कैप, मतलब आई कैप और आई कैप का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा। तो आई कैप क्या होता है, आई कैप इज़ अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। तो क्या होता है फॉर्मूला, पहली बात, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। आई कैप क्या होता है, आई कैप होता है एक्स की डायरेक्शन, जे कैप क्या होता है वाई की डायरेक्शन, और के कैप क्या होता है आपका जेड एक्सिस की डायरेक्शन होती है। एक बात बताओ, आई कैप डॉट आई कैप, पहले लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है, ये तो यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा, 1 इंटू इसका मैग्नीट्यूड 1 इंटू कॉस। आई कैप और आई कैप में कितना एंगल है, आई कैप इस तरफ ही होता है, दोनों आई कैप एंगल 0 डिग्री, कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, 1 इंटू 1 इंटू 1 मतलब 1 आ गया। इसका मतलब जे कैप डॉट जे कैप कितना होगा, ये भी 1 आ जाएगा, के कैप डॉट के कैप कितना होगा, ये भी 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब आप फॉर्मूला क्या लिख दोगे, आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1। आपका एक तो फॉर्मूला बन गया ये वाला। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, अगर मैं आई कैप डॉट जे कैप अगर निकालूँ, आई कैप डॉट जे कैप अगर हम निकालें तो इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1 इंटू कॉस, आई और जे में एंगल कितना होता है 90 डिग्री, तो कॉस क्या हो जाएगा यहाँ पे 90, और कॉस 90 कितना होता है 0 होता है। तो अगर आई को जे को मल्टीप्लाई कराओ, चाहे आई को के से या के को जे से, अगर अलग अलग आपके यूनिट वेक्टर्स आप लोगे तो एंगल हमेशा कितना मिलेगा 90 डिग्री, और कॉस 90 कितना होता है 0, तो आपका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। तो एक टेबल में आपकी ये हो गई, और एक यहाँ पे छोटा सा बॉक्स में और बनाता हूँ जिसमें लिखते हैं आई कैप डॉट जे कैप 0 होगा, जे कैप डॉट के कैप 0 होगा, के कैप डॉट आई कैप भी क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको डॉट प्रोडक्ट आपको समझ में आया होगा। तो एक बार मैं पूरा आपको दोबारा डिस्कस करता हूँ चीज़ें। हमने फॉर्मूला लिखा था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और मैंने आपको एक चीज़ ये भी बताई थी कि ए अगर वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड को हम कैसे लिख सकते हैं, ए इसका होता है मैग्नीट्यूड, या दूसरा तरीका होता है
मैग्नीट्यूड लिखने का ये भी, ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, सेम होती हैं। ठीक है, तो आपको हो सकता है कहीं पे ऐसा भी मिल जाए कि मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा, तो एक ही बात है। ठीक है, अगर यहाँ से आप कॉस थीटा की वैल्यू निकालो तो कितना आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए इंटू बी। तो दो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले आपके यहाँ पर बनते हैं ये वाले। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो हम डिस्कस करेंगे डॉट प्रोडक्ट के बारे में। तो पहली बात तो ये कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज ज़ीरो। जीरो क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट परपेंडिकुलर है, मतलब एंगल कितना होगा, थीटा होगा, और कोस थीटा कितना हो जाएगा, कोस 90 जीरो हो जाएगा। ठीक है, मतलब ए बी कोस और एंगल मान लो कितना है 90, तो कोस 90 कितना होता है, जीरो होता है। आंसर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा अगर हम बात करें कि डॉट प्रोडक्ट फॉलोज क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी। क्या होती है क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी? तो क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो जैसे कि हम 2+3 क्या लिखते हैं, तो 2+3 हम लिखते हैं 5, 2+3 हम लिखते हैं 5। तो क्या 3+2 भी 5 होता है? बिल्कुल होता है। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल। इसका मतलब एडिशन जो होता है किन्हीं भी स्केलर क्वांटिटीज़ का, वो कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करता है, क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। तो उसी तरह वेक्टर भी क्या होता है, क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को आप लिख सकते हो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, तो ये आपकी होगी कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट की। सो नाउ क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस का दूसरा नाम क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट। क्या नाम होता है, वेक्टर प्रोडक्ट। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर के वेक्टर प्रोडक्ट को आपको शो करना है तो आप क्या लिखोगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, अब देखिए क्रॉस प्रोडक्ट जैसे हमने लिखा था डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला ए बी कोस थीटा, वैसे ही ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर फॉर्मूला जो आता है वो आता है आपका ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। क्या आता है, ए इंटू बी इंटू साइन थीटा आता है। और जैसे कि हमने बात करी थी कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आएगा वो क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अगर वेक्टर क्वांटिटी होती है मतलब क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें दिख रहा है कि वेक्टर क्वांटिटी तो ये नहीं है, क्योंकि ये तो स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में ऊपर क्या लगा होता है, एरो लगा होता है, या फिर इसके डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसकी कुछ डायरेक्शन भी होगी। इसका मतलब यहाँ पर हम एक कोई ऐसे ही हम एन कैप लगा देते हैं, एन कैप लगाओ या कुछ और कैप लगाओ, वेयर एन कैप इज डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्या है, डायरेक्शन को शो कर रहा है, और डायरेक्शन को कौन शो करता है, एक यूनिट वेक्टर शो करता है। तो ये इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, और इट इज़ अ यूनिट वेक्टर, इट इज़ अ यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया। तो ये फॉर्मूला होता है आपका क्रॉस प्रोडक्ट का। ठीक है, अब इसको हटाते हैं यहाँ से। अब देखिए क्रॉस प्रोडक्ट हमने फॉर्मूला हमने लिख लिया क्रॉस प्रोडक्ट का। अब कुछ छोटी छोटी चीज़ें हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। तो पहली बात तो ये होती है कि अगर मैं बोलूँ कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या इक्वल होता है बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के, तो हम बोलेंगे कि ये इक्वल नहीं होता। डॉट प्रोडक्ट इक्वल होता है लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल नहीं होता। तो क्या होता है, होता ये है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, आगे क्या आता है, माइनस आता है। मतलब
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये एक तरह का क्या होगा, आपका वेक्टर ही होगा, क्योंकि इसका रिजल्ट क्या आएगा, वेक्टर। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर भी क्या है, एक अलग वेक्टर है। उसी तरह बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर भी क्या है, अलग वेक्टर है। और माइनस लगा दिया, इसका मतलब द बोथ आर अपोजिट वेक्टर्स, बोथ आर अपोजिट वेक्टर्स। तो हम बोलेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बोथ आर अपोजिट वेक्टर्स। क्या होते हैं, अपोजिट वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देखते हैं कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा तो इसकी कुछ डायरेक्शन भी होगी, बिल्कुल होगी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, हम वो देखते हैं। तो हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की। तो यहाँ जो रूल होता है, बहुत सारे रूल्स होते हैं। आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर आप लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट वाला जो चैप्टर था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वहाँ पे आप लोगों ने कुछ डायरेक्शन के लिए आपने लॉ पढ़े थे। मैक्सवेल का लॉ पढ़ा था आपने, राइट हैंड थंब रूल आपने पढ़ा था, स्क्रू वाला एक रूल आता है, फ्लेमिंग्स के आपने रूल्स पढ़े थे। तो वैसा ही रूल यहाँ पे आता है डायरेक्शन निकालने का। क्या रूल होता है भाई, तो रूल ये होता है, अगर ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है, बी वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो रूल लगाते हैं हम, राइट हैंड थंब रूल आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। सीधा सीधा क्या करना है, ए वेक्टर की तरफ फिंगर्स करनी है और उसको रोटेट करना है किस डायरेक्शन में, बी डायरेक्शन, बी की तरफ रोटेट करना है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या आएगी, तो ए को बी की तरफ रोटेट करना है, ए की डायरेक्शन से बी की तरफ रोटेट करना है। तो थंब की जो डायरेक्शन होगी, मतलब ये वाली डायरेक्शन, ये क्या हो गई, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन होगी। इस केस में क्या डायरेक्शन आएगी, आउटवर्ड डायरेक्शन, क्या आ गई, आउटवर्ड डायरेक्शन आ गई। ठीक है, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि ए वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, क्रॉस का मतलब डायरेक्शन क्या है, अंदर की तरफ है, और बी वेक्टर जो है मेरा वो किस तरफ है, इस तरफ है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, तो राइट हैंड थंब रूल आप यूज़ करो, ए को बी की तरफ रोटेट करना है। मतलब सबसे पहले फिंगर्स को किस डायरेक्शन में करोगे आप, ए की तरफ, ए किस तरफ, अंदर की तरफ। उसके बाद बी की तरफ रोटेट करना है फिंगर्स को, तो बी की तरफ, बी है उस तरफ, तो मुझे फिंगर्स को ऐसे ऐसे घुमाना पड़ेगा। ऐसे घुमाऊंगा मतलब थंब नीचे होगा, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका डाउनवर्ड। क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा, ए क्रॉस बी। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल अगर आपका ए वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में है और बी वेक्टर आपका सपोज बाहर की तरफ है, बी वेक्टर किधर है, बाहर की तरफ है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या आएगी, तो ए को बी की तरफ रोटेट करना है, ए आपका हो गया इस तरफ और बी की तरफ बाहर घुमाना है, मतलब ऐसे घुमाओगे तो थंब नीचे आएगा, ये क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड। ठीक है, क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये हो गया आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और क्या इसका रिजल्ट क्या आता है, एक स्केलर क्वांटिटी आती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आई कैप, जे कैप, के कैप, इनमें जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसके क्या क्या आंसर्स आते हैं, तो वो हम देखेंगे। देखिए, अगर मैं बात करूं आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा, आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा, तो क्या होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू, तो ये होता है ए बी साइन थीटा, और कोई इसकी कुछ इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो यहाँ ए का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, बी का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, साइन थीटा मतलब थीटा इज एंगल बिटवीन दिस वेक्टर्स। आई कैप क्रॉस आई कैप अगर हमें निकालना हो, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, साइन एंगल कितना दोनों के बीच में 0 डिग्री, और कोई एन कैप साइन 0 0, मतलब ये वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। इसका मतलब अगर कोई दो वेक्टर पैरेलल हैं तो एंगल कितना होगा, 0 होगा, तो साइन थीटा कितना हो गया, 0, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। और अगर एंगल 90 डिग्री है तो डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो अगर मैं बात करूँ आई कैप क्रॉस आई कैप हो, चाहे आई कैप क्रॉस जे कैप हो, चाहे जे कैप क्रॉस जे कैप हो, चाहे के कैप क्रॉस के कैप हो, वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। ठीक है, अब आपको निकालना है कि आई कैप क्रॉस
जे कैप क्या होगा, आई कैप क्रॉस के कैप क्या होगा, जे कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा। तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक हम यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, आई कैप लिखते हैं यहाँ पे जे कैप, और यहाँ पर हम लिखते हैं के कैप, है ना। थोड़ा और बड़ा लिखते हैं, आपको समझ में आ जाए अच्छे से। इस तरफ दिख रहा है, तो यहाँ पर हम एक बड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये हो गया आई कैप, ये हो गया जे कैप, और ये हो गया के कैप, ठीक है। तो आपको रोटेट करना है, आई से आप जे की तरफ जाओगे, जे से के की तरफ, और के से अगेन आई की तरफ। तो आई के बाद आ रहा है जे के बाद के बाद आई के बाद जे। तो आप इस तरह से रोटेशन में आप देख सकते हो। तो आई क्रॉस जे क्या आएगा, के आएगा। मतलब हम लिख सकते हैं आई क्रॉस जे क्या आएगा, के कैप आएगा। कैसे आया भाई, तो देख लेते हैं एक बार। ये हो गया आपका आई कैप, ये हो गया आपका जे कैप, और के कैप किस तरफ होता है, के कैप होता है बाहर की तरफ। तो अगर मुझे आई कैप क्रॉस जे कैप की डायरेक्शन निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, राइट हैंड थंब रूल, आई को जे की तरफ रोटेट करूँगा। ये रहा आई को जे की तरफ, डायरेक्शन क्या आई, बाहर की तरफ आई। तो बाहर की डायरेक्शन क्या होती है, बाहर की डायरेक्शन होती है के, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना 1, इसका भी कितना मैग्नीट्यूड 1। तो 1 × 1 तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। डायरेक्शन क्या होगी, जेड की तरफ, मतलब बाहर की तरफ। तो मैग्नीट्यूड 1 और डायरेक्शन बाहर की तरफ क्या होता है, के कैप। अगर मैं बात करूँ जे कैप क्रॉस के कैप की, तो अगर जे को के की तरफ रोटेट करना है, जे ये रहा, के ये रहा, मतलब, और के क्या होता है, इस तरफ होता है। तो जे को के की तरफ, मतलब इस तरफ क्या आया, आई कैप आया। ये हो गया आपका आई कैप। और के कैप क्रॉस आई कैप, के को आई की तरफ, ये रहा के, ये रहा आपका आई। तो के इस तरफ है, और इस तरफ से आप इस तरफ रोटेट करोगे आई की तरफ, थंब ऊपर आया, मतलब जे कैप आएगा। ये आ गया जे कैप, ठीक है। तो आई क्रॉस जे क्या होता है, के होता है। के क्रॉस आई क्या होता है, जे होता है। और आई क्रॉस जे क्या होता है, के होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए रिवर्स में कि आई क्रॉस के क्या होगा, तो आई क्रॉस के क्या होगा, अगर आपसे इस डायरेक्शन में पूछा गया है, आई क्रॉस के पूछे, चाहे के क्रॉस जे पूछा जाए, चाहे जे क्रॉस आई पूछा जाए, आपका आंसर नेगेटिव में आएगा। कैसे, देखते हैं। अगर मुझे लिखना हो कि जे क्रॉस आई, तो सीधा सीधा आप यहाँ से भी देख सकते हो कि आई क्रॉस जे अगर के है, तो जे क्रॉस आई क्या होगा, हमने थोड़ी देर पहले लिखा था कि ये नेगेटिव में आएगा। तो ये आपका आ जाएगा माइनस के कैप। और के क्रॉस जे क्या होगा, माइनस आई कैप। और आपका आई कैप क्रॉस के कैप क्या होगा, माइनस का जे कैप। मतलब अगर आप ऐसे रोटेट कर रहे हो तो जस्ट आगे वाला लेकिन प्लस में, अगर ऐसे रोटेट कर रहे हो तो आगे वाला लेकिन माइनस में। ये हो गया आपका क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस करते हैं जो आपको करने पड़ेंगे पूरे सिलेबस के अंदर, फिजिक्स के अंदर। तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ। पहला क्वेश्चन आपका ये है कि आपको कोई ए वेक्टर आपको दे रखा है। कौन सा वेक्टर, ए वेक्टर। कैसे दे रखा है ए वेक्टर, आपको दे दिया 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। ये कोई वेक्टर है। ये कैसा वेक्टर है, मतलब ये एक ऐसा वेक्टर है जिसमें हमने कितने वेक्टर ऐड कर दिए, 3 वेक्टर ऐड कर दिए, जिसमें एक वेक्टर आपका x की तरफ है, एक वेक्टर y की तरफ, एक वेक्टर z की तरफ। इन तीनों को हमने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, तो बन गया एक ए वेक्टर, ठीक है। क्या इस ए वेक्टर का कोई मैग्नीट्यूड होगा, तो इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालोगे। इस वेक्टर का मतलब क्या है, इस वेक्टर का मतलब है कि इसमें 3 वेक्टर हैं। एक वेक्टर है आपका किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। एक वेक्टर है किस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में। ये हो गया x, ये हो गया y। एक बार अगर आप इतने से को देखो, एक बार अगर आप इतने से को देखो तो इसमें 3i कैप किस तरफ है, इस तरफ है 3i कैप, और 2j कैप किस तरफ है, इस तरफ। मतलब एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है x की तरफ, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 y की तरफ। तो रिजल्टेंट कितना आएगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा, एंगल कितना है 90 डिग्री। तो 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का अंडर रूट, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब 9 + 4 अंडर रूट 13, ठीक है। तो उसी तरह अगर मान लो यहाँ पर कुछ और होता, 4k कैप और होता, तो भी क्या होता, वो z की तरफ होता, और
एक वेक्टर आपका ये आ गया और एक वेक्टर उसको भी हम इसमें ऐड कर देते। कैसे ऐड कर देते? सेम वही चीज़ होती, उसका भी स्क्वायर हम अंदर ऐड कर देते। तो कंसेप्ट ये है आपका कि अगर ए वेक्टर ऐसे दे रखा है आपको, तो अगर आपको निकालना हो ए, क्या निकालना हो? ए निकालना हो, तो क्या करोगे? ए का मतलब होता है √3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 9 प्लस 4 प्लस 16, कितना हो गया? 29 का √। ये हो गया आपका वेक्टर। अगर इसका फॉर्मूला की बात करूं मैं, अगर इसके फॉर्मूला की बात की जाए तो फॉर्मूला होता है कुछ इस तरीके से कि अगर आपको ए वेक्टर दे रखा है, सपोज xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, कुछ ऐसा वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर, जिसमें कितने वेक्टर इंक्लूड करे हैं? 3 वेक्टर इंक्लूड करे हैं। तो अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब ए निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है? x² प्लस y² प्लस z²। अगर इन दोनों में से तीनों में से मान लो कोई एक नहीं है, तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर x और y ओनली ये होते तो फॉर्मूला आपका इतना सा हो जाता। ठीक है, ये हो गया ए वेक्टर। अगर आप यहाँ से आपसे पूछे कि ए कैप क्या होगा, ए कैप क्या होता है, तो ए कैप होता है आपका ए वेक्टर अपॉन ए। ये फॉर्मूला हमने सबसे पहले वाले लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था। तो ए कैप क्या हो जाएगा यहाँ से? ए वेक्टर मतलब ये पूरा का पूरा xi कैप, yj कैप एंड zk कैप अपॉन √ अपॉन ए करना, ए कितना? ये रहा x² प्लस y² प्लस z²। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन करते हैं। आपको दे दिया इस तरीके से कि ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप। आपसे पूछ लिया कि ए कैप बताओ कितना होगा। क्वेश्चन आपसे ये पूछा है ए कैप कितना होगा। तो ए कैप होता क्या है? ए कैप होता है ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर, या फिर ए वेक्टर अपॉन ए। तो ए वेक्टर तो आपका ये रहा, पर ए कहाँ है? ए आप निकाल सकते हो। ए कैसे आएगा? ये आपका आएगा √ के अंदर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, मतलब √25 मतलब 5। आपका आंसर हो गया। ए वेक्टर की जगह लिख दोगे ये, और अपॉन में लिख दोगे 5। तो ये आपका क्या हो गया? ए कैप हो गया। तो ये है आपका ए वेक्टर की डायरेक्शन। तो ऐसे आप ए कैप निकाल लोगे। दूसरा क्वेश्चन आपका ऐसा आता है कि ए वेक्टर तो आपको दे दिया ये, और बी वेक्टर आपको दे दिया किस तरीके से? बी वेक्टर आपको दे दिया 2i कैप प्लस 5j कैप, ऐसे दे दिया। और आपसे पूछा कि फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो कैसे सॉल्व करोगे? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में आपसे पूछा है एंगल कितना होगा। तो कैसे निकालते हैं एंगल? एंगल निकालने के बाद जब भी हो तब आप क्या यूज़ करोगे? आप यूज़ करोगे डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में क्या हो लिखते हैं? हम लिखते हैं ए बी, हम लिखते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में आपको क्या क्या चीज़ पता है, आपको क्या क्या चीज़ें आपको पता हैं वो देखिए। क्या आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल सकते हो? तो ए आपका ये है, बी आपका ये है, तो डॉट प्रोडक्ट आप निकाल सकते हो। लेकिन इससे पहले आपको इस तरह के वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालना मुझे सिखाना पड़ेगा। तो चलो सिखाते हैं। इसका डॉट प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे। तो एक बार के लिए मैं इसको एज्यूम करता हूँ xi कैप x1i कैप प्लस y1j कैप प्लस z1k कैप। ये तो हो गया आपका सपोज ए वेक्टर। बी वेक्टर है आपका x2i कैप प्लस y2j कैप प्लस z2k कैप। ये आपका बी वेक्टर हो गया। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आप कैलकुलेट करोगे ऐसे कि x1i कैप प्लस y1j कैप प्लस z1k कैप, फिर डॉट प्रोडक्ट लगाओगे, फिर b की वैल्यू पुट करोगे x2i कैप y2j कैप और z2k कैप। ऐसे आप लोगों ने क्या कर दिया? ये पुट कर दिया। अब आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हर एक से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? ये आपका x1 है, तो x1 x2
x1 x2 फिर आई कैप और आई कैप क्या हो जाएगा आई कैप डॉट आई कैप, क्या हो जाएगा आई कैप डॉट आई कैप। और आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है आप लोगों को पता होगा, क्या होता है आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, ये वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ 1 लिख देता हूँ, ठीक है। मैं सारी स्टेप नहीं लिखूँगा, जो स्टेप यहाँ पे डायरेक्टली मैं पूरा का पूरा यूज़ कर आपको बता के सब कुछ लिख दूँगा। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा x1 y2 तो हो जाएगा, स्केलर है। फिर i को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा j से, और i और j के बीच में एंगल कितना होता है 90, और तो डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब वो टर्म हम नहीं लिखेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, इसमें आई कैप है इसमें के कैप है, आई कैप डॉट के कैप कितना होता है 0 होता है, क्यों क्योंकि एंगल कितना होता है दोनों में 90 डिग्री, 90 तो कोस कितना हो गया 0 हो गया, वो भी 0 हो जाएगा। तो इससे हमें ओनली एक क्या मिली, हाँ एक टर्म मिली है। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा, इसमें जे कैप है, तो जे कैप को अगर मैं आई कैप वाले से या के कैप वाले से अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर कितना आएगा 0 आएगा, क्यों क्योंकि आई कैप जे कैप वाला और आई कैप वाले में एंगल कितना 90, जे कैप वाले वेक्टर और के कैप वाले में एंगल कितना 90, तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो जे कैप वाले को किससे मल्टीप्लाई करूँगा जे कैप वाले से, ये y1 और y2 j इंटू जे कितना हो गया 1। सिमिलरली के कैप वाले को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसमें के इसमें आई क्या हो गया 0, इसमें के इसमें जे क्या हो गया 0, इसमें के इंटू के 1, तो z1 z2 और k इंटू के कितना हो गया 1 हो गया। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर अगर आपको निकालना हो तो आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे सीधे क्या करोगे, देखो x1 इंटू x2 y1 इंटू y2 z1 इंटू z2, मतलब अब x आई कैप वाले को खाली आई कैप से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब x1 इंटू x2, जे कैप वाले को जे कैप वाले से मल्टीप्लाई करोगे और के कैप वाले को के कैप से मल्टीप्लाई करोगे। तो इस तरह से आप क्या निकाल लोगे, डॉट प्रोडक्ट निकाल लोगे। जैसे हम अब लेते हैं एग्जाम्पल, जो अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन लिखा था वैसे। पहले मैं आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना सिखाता हूँ। आपको दे दिया ए वेक्टर कि 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप, ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर हो गया 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस के कैप। आपसे पूछा है बताइए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, तो क्या होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो यहाँ पर आपको बस कुछ नहीं करना, आपको आई कैप वाले को आई कैप वाले से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 3 इंटू 4 कितना 12, इस जे कैप वाले को जे कैप से 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6, 4 इंटू यहाँ पर क्या है यहाँ पर 1 है तो माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4, क्या आंसर आया 2, बस बात खत्म। अगर ये क्वेश्चन आए ए वेक्टर इक्वल्स टू दे दिया 3 आई कैप प्लस 4 के कैप, और बी वेक्टर आपको दे दिया 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप, क्या दिया 2 जे कैप, और आपसे पूछ लिया बताओ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा। तो आई कैप वाले को आई कैप से मल्टीप्लाई करना, आई कैप यहाँ पर आई कैप का कितना 3 है, यहाँ पे आई कैप का कितना 3 इंटू 3 9, प्लस जे कैप वाले को जे कैप से, यहाँ जे कैप कितना 0 है ही नहीं, तो यहाँ कितना भी हो 0 हो जाएगा। फिर के कैप, यहाँ के कैप कितना 4, यहाँ के कैप में कितना कुछ नहीं तो 0, आंसर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। अब और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और क्वेश्चंस इस तरह के पूछे जाते हैं कि एग्जामिनर क्या करेगा, आपको यहाँ से कुछ खा जाएगा, यहाँ से नंबर खा गया और यहाँ लिख दिया x, क्या लिख दिया x लिख दिया, और आपको ये बोल दिया कि इफ़ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, क्या परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ए वेक्टर बी वेक्टर क्या है परपेंडिकुलर है टू ईच अदर, तो बताइए x कितना होगा। तो हमने आपको बताया था अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है 0 होता है, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट को आपको क्या करना है 0 करना है, इसका मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना हो जाएगा 0। कितना आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, कैसे निकालते हैं, आई कैप वाले को आई कैप से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 4 मतलब 12, 2 इंटू माइनस एक्स माइनस 2x, माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्या यहाँ से आप x नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हो।
मैं नहीं निकाल सकता, कितना आएगा तुम लोग निकालते रहना, ठीक है। तो ऐसे हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं अगर ऐसे वेक्टर्स में एंगल आपसे पूछ लिया जाए तो क्या करोगे। तो कुछ नहीं करना, आपको दे दिया ए वेक्टर, छोटा एग्जांपल लेते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप। बी वेक्टर दे दिया आपको 3i कैप माइनस 2j कैप, ये आपको मिल गया। इसको हटाते हैं एक बार, यहाँ पे 4 लेते हैं, ये आपको मिल गया। पूछा है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दोनों में एंगल कितना होगा। तो एंगल की बात जब भी हो दो वेक्टर में, आप डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगाओगे। तो आपको पता होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कोस थीटा होता है। तो कोस थीटा क्या हो गया, कोस थीटा हो गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। बस, क्या आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, आई कैप वाले को आई कैप से मल्टीप्लाई करो, जे कैप वाले को जे कैप से मल्टीप्लाई करो। तो चलो यहाँ निकाल लेते हैं पहले। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपका हो जाएगा 2 × 3 6, 3 × -4 -12 मतलब -6। ऊपर क्या आ गया -6, क्योंकि ए डॉट बी कितना आ गया -6। ए क्या आप ए निकाल सकते हो? बिल्कुल। ए हम कैसे निकालते हैं, इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, √2² प्लस √3², कितना √13। ए की जगह क्या रख देंगे, √13 रख देंगे। बी क्या बी निकाल सकते हो? बिल्कुल। बी वेक्टर ये है, तो बी कितना होगा, बी होगा √this² प्लस √this² मतलब 16 मतलब √25, आंसर 5। तो इंटू 5, ये आपका क्या हो गया, cos थीटा आ गया। अब अगर मान लो यहाँ पर कोई वैल्यू आती, जैसे 1 आता, तो आप बोलते थीटा कितना है 0 डिग्री। अगर यहाँ पे 1/√2 आता, आप बोल देते थीटा कितना है 45 डिग्री। अगर cos थीटा आता मान लो √3/2, आप बोलते हैं एंगल कितना 30 डिग्री। तो अगर cos थीटा आता आपका 1/2, तो आप बोलते हैं एंगल कितना 60 डिग्री। लेकिन अगर ऐसा एंगल आ जाए तो आप इसको यहीं छोड़ दोगे कि cos थीटा कितना इतना, बस बात ख़त्म हो गई, ठीक है। तो ये हो गया आपका डॉट प्रोडक्ट के कुछ क्वेश्चंस। अब हम बात करते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं इन तरह के वेक्टर्स का, ठीक है। बस ये चीज़ थोड़ी सी क्या है कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी आपके लिए कि क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए, अगर आपको दे रखा है ए वेक्टर, अगर आपको दे दिया ए वेक्टर कुछ इस तरह से, कैसे 3i कैप प्लस 2j कैप, एक मैं माइनस का भी ले लेता हूँ, एक बार सारे प्लस लेते हैं ताकि समझने में आपको दिक्कत ना हो। और बी वेक्टर आपको दे दिया ऐसे कि 4i कैप प्लस यहाँ पे j कैप ले लेते हैं और 2k कैप ले लेते हैं। अच्छा, ये k कैप है। आपसे पूछा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा। ये थोड़ा सा क्या होता है कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने का एक मेथड होता है प्रॉपर, वो आपको सीखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस आपको करा दूंगा ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, तो देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इस तरह के यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करोगे। इस तरह के आप क्या करोगे, 2 लाइनें ड्रॉ करोगे। यहाँ पर आप लिखोगे आई कैप, यहाँ पे आप लिखोगे जे कैप, यहाँ पे आप लिखोगे के कैप हमेशा। उसके बाद जिसको पहले हमने लिखा है उसको यहाँ पे लिख दोगे, लेकिन आपको ओनली क्या लिखना है, इनका मैग्नीट्यूड लिखना है विथ साइन। यहाँ पर 3 है तो यहाँ 3 लिखोगे, यहाँ 2 तो यहाँ 2 लिखोगे, यहाँ 4 तो यहाँ 4 लिखोगे। अगर माइनस होता तो माइनस हम साथ में लाते। नीचे लिखोगे बी के आपके ये वाले कंपोनेंट्स, यहाँ कितना 4, यहाँ कितना 1, यहाँ कितना 2, ऐसे लिख दिया। तो ये होता है आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, इसको सोल्व करने के लिए मतलब आप लोगों को एक बात तो पता चल गई होगी कि अगर डॉट प्रोडक्ट हम निकालते हैं तो आंसर क्या आता है, एक नंबर आता है। क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का मतलब एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो अपने स्केलर आंसर आता है। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर क्या होगा, आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। और वेक्टर क्वांटिटी आएगी तो कुछ इस तरह का ही आपको आंसर मिलेगा। इस तरह का आंसर का मतलब उस आंसर में आई कैप भी होगा, जे कैप भी होगा और के कैप भी होगा। तो आई कैप
कितना होगा, जे कैप कितना होगा, के कैप कितना होगा, वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं आई कैप का कंपोनेंट। किसका कंपोनेंट, आई कैप का कंपोनेंट। उसके लिए आप क्या करोगे, आप आई कैप को चूज़ करोगे, फिर आपको क्या करना है, आई कैप वाली लाइन को भूल जाना है, आई कैप वाले कॉलम को भूल जाना और आई कैप वाले लाइन को भूल जाना। बचे कितने आपके पास, 4 चीज़ें आपको बचे। आपको क्या करना है, दिस इंटू दिस, सबसे पहले दिस इंटू दिस मतलब 2 इंटू 2, फिर माइनस दिस इंटू दिस मतलब ये दिस इंटू दिस, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो 1 इंटू 4। ठीक है, आई कैप का काम हो गया। अब मैं इसको हटाता हूँ। अब हम बात करेंगे जे कैप का कंपोनेंट। किसका कंपोनेंट, जे कैप का कंपोनेंट हम निकालेंगे। इसका काम हो गया। जे कैप में यहाँ पे पहले से हम क्या लगाते हैं, लगाना पड़ता है, माइनस लगाना पड़ता है। ठीक है, जे कैप के आगे ओनली माइनस लगाना है, सबके आगे माइनस हमें नहीं लगाना होता। अब जे कैप का कंपोनेंट निकालना है, तो जे कैप पे हमने क्या कर दिया, सर्कल कर दिया। अब जे कैप जिस भी लाइन में उसको भूल जाओ और जे कैप वाले कॉलम को भी भूल जाओ। बचे कितने, ये 2 और ये 2, तो दिस इंटू दिस, हमेशा पहले नीचे की तरफ जाना है यहाँ से, दिस इंटू दिस, तो 3 इंटू 2 माइनस दिस इंटू दिस 4 इंटू 4 कितना, 4 इंटू 4, फिर के कैप में प्लस लगाओगे आप। क्या लगाओगे, प्लस। जब आपको के कैप निकालना होगा तो आप के कैप को भूल जाओगे, के कैप की लाइन को और के कैप के कॉलम को आप भूल जाओगे। फिर करोगे आप दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2, ये आपका क्या हो गया, आई कैप 4 माइनस 4 0, कितना, 0 आई कैप। यहाँ देखो 6 माइनस 16 कितना हो गया, माइनस का 10, और बाहर क्या है, माइनस, तो प्लस 10 हो जाएगा, प्लस 10 जे कैप। यहाँ कितना, 3 माइनस 8 मतलब माइनस का 5, तो माइनस 5 के कैप। 0 का कोई मतलब नहीं है, आंसर आ गया आपका ये। तो ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का मेथड। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और करा के दिखाता हूँ। इनको चेंज कर देते हैं। आपको दे दिया ए वेक्टर इज इक्वल टू 4 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। बी वेक्टर आपको दे दिया आई कैप प्लस जे कैप और माइनस 2, इसको 2 आई कैप ले लो और माइनस का ले लो के कैप। ठीक है, बस एक एग्जांपल और करेंगे लास्ट। आपसे पूछा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो कैसे करेंगे इसको। तो पहला काम होता है इस तरह से डायग्राम ड्रॉ करना, यहाँ पर लिखना आई, यहाँ पर लिखना जे, यहाँ पर लिखना के। फिर जो पहले है वो पहले लिखा जाएगा। 4 यहाँ पर कितना है, -1 और 2, 4 -1 2, 2 1 -1, 2 1 -1। अब क्या करना है, अब आई कैप पहले लिखना। आई कैप का कोफिशिएंट क्या आएगा, तो आई कैप को हम भूल जाएंगे, आई कैप के कॉलम को, आई कैप की रो को। बचा कितना, ये चीज़, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो -1 इंटू -1 -1 इंटू -1 और फिर -1 इंटू 2, 1 इंटू 2। फिर जे कैप में आगे माइनस साइन आता है। और जे कैप की बात करेंगे तो जे कैप तो ये कंपोनेंट है, तो जे कैप को इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। फिर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 4 इंटू -1, तो 4 इंटू -1 माइनस 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, और फिर प्लस के कैप में हम क्या लिखेंगे, तो के कैप में हम इसको भूल जाएंगे, इसको भूल जाएंगे, तो 4 इंटू 1 माइनस 2 इंटू -1, तो 4 इंटू 1 माइनस 2 इंटू -1, तो ये कितना, -1 इंटू -1 1, 1 माइनस 2 कितना, -1, तो -1 आई कैप मतलब माइनस आई कैप। ठीक है, यहाँ देखते हैं कितना, माइनस का 4 और -4 -8, बाहर भी माइनस है तो +8 जे कैप। यहाँ 4, ये -2 माइनस माइनस प्लस तो +2, और यहाँ 4 + 2 6, तो +6 के कैप। इस तरह से हम क्या निकालते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालते हैं।
तो यहाँ पर आपका ख़त्म होता है वेक्टर का जितने भी कंसेप्ट हैं जो आपके फिजिक्स में काम आने वाले हैं। वैसे तो वेक्टर मैथ्स वालों के लिए वेक्टर तो बहुत बड़ा वेक्टर है, बहुत ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं, लेकिन फिजिक्स में आपके इतना ही वेक्टर काम में आएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखिए, लेकिन उससे पहले फर्स्ट वाला वीडियो ज़रूर देखिए। ठीक है, थैंक यू।